ट्विंकल आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, जब हम इसको ये स्कीमा ब्राउज़र को ओपन करेंगे ना, हम्म। तो ये देखें, अब ये स्कीमा ब्राउज़र का भी एक टैब इधर नज़र आ रहा है, ठीक है? ये टैब हाँ। बार इसे आप कह सकते हैं। तो अब जब आपने वापस जाना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगी, तो आप हम्म। वापस आ सकती हैं, इधर ही। तो आपकी क्यूरी कहीं भी नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी, ठीक है? अगर ओके। आपको लग रहा है कि आप जो आपने क्यूरी एग्ज़ीक्यूट की हैं, जो SQL इंजन ने क्यूरी एग्ज़ीक्यूट की हैं, वो आपने हम्म। दोबारा गेट करनी है, अगर आप लॉस्ट उसे कर चुके, तो आप F8 प्रेस करेंगी ना, तो ये एक हम्म। विंडो ओपन हो जाती है F8 प्रेस करने पे, ठीक है? ओके। तो इधर ये सारी जो क्यूरीज़ आप इधर सेव भी कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम्म। आपके पास कोई भी क्यूरी लिखी है ना, तो इधर आप इसको सेव भी कर सकती हैं। मैं इसको 1 मिनट कॉपी करता हूँ। इधर मैं पेस्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा, तो मैं इसको कोई भी HR क्यूरी कह के कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल नाम दे दूँगा, तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है? ओके। जब भी आप ओपन करेंगे, तो ये सेव होएगी। ये क्यूरी आपके पास है। अब इधर से चाहे ख़त्म भी हो गई है ना, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो इसको मैं हम्म। पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो वो क्यूरी मेरे पास आ ओके। जाएगी। और ये रीसेंट क्यूरीज़ हैं जो हमने चलाई हुई हैं, ठीक है? हम्म। जो कि SQL इंजन ने एग्ज़ीक्यूट की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे को 25 मार्च को हमने कुछ क्यूरीज़ चलाई थी, तो वो सारी इधर आ हम्म। रही हैं। इनमें से कोई भी मैंने यूज़ करनी है, तो मैं उसको पकड़ के इधर ले आऊँगा, तो वो मेरे पास आ रही है, ठीक है? ओके। अगर ओके। 25 मार्च की सारी क्यूरीज़ मुझे चाहिए, तो ये इधर आ रही हैं। इसको मैं कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और कंट्रोल V कर दूँगा, तो ये मेरे पास जितनी भी क्यूरीज़ मैंने चलाई थी एट द डे ऑफ 25th मार्च को, ये सारी मेरे पास आ रही हैं, ठीक है? ये तो विंडो ये जो है ना, लेफ्ट वाला, ये आ रहा था मेरे इसमें, बट पता हुँ, नहीं, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वो एडिटर में उसको पेस्ट करूं। अच्छा, इसको बस और कंट्रोल कॉपी पेस्ट करना है, और तो कुछ नहीं करना। हम्म और मेरा ये थोड़ा इंटरफेस चेंज हो गया एक्चुअली, पता नहीं कैसे। मैंने मे बी शायद कुछ प्रेस कर दिया होगा बटन, उससे वो जो रिबन है हुँ, स्कीमा ब्राउजर का, वो थोड़ा नीचे आ गया, और एक और एडिटर आता है उसके बाजू में, और मैं वो एडिटर पे क्लिक कर रही थी, तो जब भी मैं क्लिक कर रही थी, तो ऑल द टाइम वो न्यू ऐसा ओपन होता था। तो आप उसको रीसेट भी कर सकती हैं। कैसे रीसेट कर सकते हैं? हाँ, इधर ना ऑप्शन होता है, देख लेते हैं। कोड ऑप्शंस, ये इधर से भी आप कम ज़्यादा आई यही से थिंक मैंने किया वो। इधर से भी है। और ये विंडोज़ इधर में था, मेरी नज़र में नहीं आ रहा वो क्या। ठीक है, कोई नहीं, अभी वैसे तो मुझे समझ में आ गया है। नहीं, आई थिंक यही है कस्टमाइज़ मेन्यूज़ का ना। हुँ। हाँ, यही है, इसमें हो जाता है। अच्छा, अब आपने क्या-क्या कर लिया है? मैंने जो फर्स्ट इसमें हुआ था उसका प्रैक्टिस किया। सेकंड इसमें जो फंक्शंस का हुआ था, वो मैंने वेबसाइट में देखे फंक्शंस, और थोड़ा अच्छा, 1-2 फंक्शंस प्रैक्टिस भी किए। अच्छा ठीक है। और मुझे बस वो डाउट था कि ट्रिगर मतलब जो हम लोग जो क्रिएट कर रहे थे ट्रिगर, हुँ, हुँ। तो वो एक स्पेसिफिक वो मतलब मुझे समझा ही नहीं वो कि ट्रिगर और फंक्शंस को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं।
अच्छा, नहीं समझ आई, कोई हाँ, इशू नहीं है। वो तो समझ में आ गया वो कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीशन पे हम उसको रेज़ कर रहे हैं। बट देन वो उसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कोई फंक्शन के साथ कि ये हुआ तो ऐसा होना चाहिए, वैसा। हाँ, अब उसको हम भला क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बना के रख लिया, हुँ, ठीक है? वो फंक्शन कोई ना कोई काम कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जब एक स्पेसिफिक टेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉइज़ है, जब इसमें कोई रिकॉर्ड आए, हुँ, ठीक है? जब इसमें इंसर्शन हो, तो वो वाला जो फंक्शन है वो चल पड़े, ठीक है? अब वो हुँ, फंक्शन किस तरह चलेगा कि वो हम उसको ट्रिगर के अंदर कॉल करेंगे तो फिर ही चलेगा ना? ओके। तो पहले फंक्शन क्रिएट करना है एंड हाँ, देन पहले फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और फिर ट्रिगर क्रिएट करते हैं और ट्रिगर को उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है। पहले हम देख भी लेते हैं कि किस तरह एक ऑलरेडी और ये काम स्कूल हुआ हुआ है। मैनेजमेंट सिस्टम मेरे इसमें नहीं दिख रहा था। नहीं, आपके अंदर नज़र भी नहीं आएगा। वो हुँ, हम इसके अपने एचआर के अंदर इसको क्रिएट करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं कि किस हुँ, हुँ। तरह एक फ़ंक्शन और प्रोसीजर काम करते हैं और फिर हम आज यही काम कर लेते हैं। हम खुद क्रिएट करके देखते हैं और देखते हैं कि हाँ, किस तरह ये काम करता है, ठीक है? ओके। अच्छा, अब ये देखें, मैंने एचआर का ओपन किया है तो ये एचआर है और ये दूसरा हुँ, कनेक्शन भी मैंने किया तो दूसरा भी आ गया। अब हुँ, ये एचआर का एडिटर है, ये भी एचआर का है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वो नज़र भी आ रहा है कि ओके। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का ब्राउज़र हुँ, स्कीमा है। अच्छा, अब इसके अंदर इसको मैं फॉर द टाइम बंद कर देता हूँ और हम चले जाते हैं फंक्शंस में। अच्छा, ये इसमें एक फंक्शन मैंने ना बना के रखा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये फंक्शन कर क्या रहा है? इसका जो क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है ना वो ये है, फंक्शन और एक प्रोसीजर भी होता है, ठीक है? एक हुँ, होता है फंक्शन और एक प्रोसीजर होता है, ये दोनों ही इसी तरह के प्रोग्राम्स ही होते हैं। आप इसे कॉल करते हैं और ये चल पड़ते हैं और कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहे होते हैं। जो फंक्शन और प्रोसीजर में मेन फ़र्क यही होता है कि फंक्शन ऑलवेज़ रिटर्न सम वैल्यू और जो प्रोसीजर होता है वो आप उससे कुछ ना कुछ वैल्यू मतलब रिटर्न करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, ठीक है? लेकिन ये इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अच्छा, अब ये क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, ये इसका सिंटैक्स है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम डॉट एफएसआईडी एंड रिटर्न ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ नंबर में मुझे रिटर्न करेगा। हाँ, एक मैंने टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया हुँ, और ये बिगिन और ये एंड है और मैंने ये एक चीज़ इधर लिखी हुई है, मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेक्ट मैक्स टू नंबर स्टूडेंट आईडी, उसमें एक प्लस कर दो और उसको हुँ, वेरिएबल में रखवा दो, ठीक है, हुँ, स्टूडेंट से। हुँ, और रिटर्न इसको ये कर दो टेम्प वार, मतलब जो इस वेरिएबल में आया है उसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये एक्सेप्शन का पोर्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है कि समथिंग जो आपने कोडिंग की हुई है ना, अगर उसके सिनेरियो में कुछ चीज़ बाहिर उस आउट ऑफ सिनेरियो कोई चीज़ आ जाए तो प्रोग्राम को हुँ, हम बताते हैं कि क्या करें, ठीक है? वो प्रोग्राम हैंग ना हो जाए, वो सोचने ना बैठ जाए कि अब मैं क्या करूँ? उसको हम बताते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कि अब आपने क्या करना है, ठीक है? ओके, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक हर लैंग्वेज के अंदर एक पोर्शन होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने का। जावा के अंदर भी है, पाइथन के अंदर भी है, सी हाँ, प्लस प्लस के अंदर भी है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन है, हम कह रहे हैं व्हेन नो डाटा फाउंड, जब डाटा कोई फाउंड ना हो तो देन नल, कुछ ना करें। हुँ, व्हेन अदर्स देन रेज़, मतलब कुछ इसके अलावा कोई और मसला आए तो उस एरर को रेज़ कर दे, ठीक है? ओके,
तो ये एक फंक्शन बेसिकली है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और अपने एचआर में ले जाके इसको पेस्ट करते हैं। इस जो ये कमेंटेड पोर्शन है इसको हटा देते हैं और हम इधर अपना एचआर दे देते हैं। ओके। हम क्या करते हैं, हमने एक स्टूडेंट और टीचर का 2 टेबल बनाए थे। हम हुँ। स्टूडेंट में जो आईडी है ना वो ऑटो जनरेट करवाते हैं। हाँ। ठीक है? पहले मैं देख लेता हूँ मेरे स्टूडेंट में जो कौन-कौन से कॉलम्स हैं। एसटीडी आईडी, हुँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर एसटीडी आईडी डाल देता हूँ। एसटीडी आईडी क्या होगा, वो उसको इसका मैक्सिमम फाइंड करेगा और उसमें 1 प्लस कर देगा। ठीक है? हाँ। और फिर क्या होगा, हमारा ये फंक्शन बन गया। अच्छा, इसको मैं चलाता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो वो कहता है कि फंक्शन कंपाइल्ड विद 0 एरर एंड 0 वार्निंग्स, मतलब आपका फंक्शन वो कहता है सही बन गया है। हुँ। अच्छा, उसके बाद हम एक ट्रिगर बनाते हैं इसी स्टूडेंट के टेबल पे। ओके। ये देखें, ये ट्रिगर बना भी हुआ है जो हुँ। हमने वो काम किया। अभी इसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली, ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम है। हुँ। ठीक है, उसने ये इनटू टेम्प वार फ्रॉम डुबल एंड टेम्प वार को हमने स्टूडेंट आईडी जो है एसटीडी आईडी उसको हमने दे दिया। अच्छा, अब इसको हम कंट्रोल सी करते हैं इस तो। अच्छा, अब अपने इधर एचआर में आ जाते हैं। इधर हम अपना ब्राउज़र स्कीमा में जाते हैं। इधर हम स्टूडेंट के टेबल पे जाते हैं, ट्रिगर के ऑप्शंस में जाते हैं और ये वाला ऑप्शन है न्यू क्रिएट सीक्वेंस ट्रिगर पेयर। हुँ। ठीक है, स्कीमा इधर दे देते हैं, एचआर है और टेबल स्टूडेंट है। कॉलम नेम हमने कुछ नहीं देना। सीक्वेंस नेम, अच्छा, सीक्वेंस वाला भी नहीं बता, सीक्वेंस का मैं आपको बाद में बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा, इधर हमने ट्रिगर का नेम देना है TRG एस SPD IT और ऑन टेबल पे हम लगा रहे हैं। स्कीमा हुँ। एचआर है, टेबल स्टूडेंट है। फायर कब हो, बिफोर हो, एंड फायर ऑन इंसर्ट हो, जब इंसर्ट करें तब फायर हो। हुँ। और ईच रो, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। और बॉडी में आ जाते हैं। ये उसने खुद ब खुद ही लिख दिया, आपको लिखने की हुँ। ज़रूरत नहीं पड़ती।
वो जो फंक्शन है fstdid ऑटोमेटिकली आ गया। ये वाला हाँ, ये हमने उधर से कॉपी किया है ना, इसका ओके। नेम, क्योंकि नेम तो हमने सेम ही रखा है अपने इधर जब बना हुँ। रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, सिलेक्ट फंक्शन नेम हुँ। इनटू टेम्प वार, मतलब फंक्शन नेम कोई भी आपको जो भी रिटर्न करवा रहा है ना, उसको हाँ, टेम्प वार में करवा दो। और ये डमी टेबल होता है, ये हम इस तरह की हाँ। ट्रांजैक्शन जब कर रहे होते हैं तो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसको ओके करते हैं, तो हमारा जो ट्रिगर है वो बन गया। स्टूडेंट पे जाते हैं तो ये देखें हमारा ट्रिगर हुँ। इधर बना हुआ है, स्टेटस इसका वैलिड है और ये इनेबल्ड है। ट्रिगर रिंग इवेंट इंसर्ट पे है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब हम उस स्टूडेंट में इंसर्शन करवाते हैं, ठीक है? हुँ। बल्कि ये ब्राउज़र स्कीमा में आते हैं और स्टूडेंट में कॉलम्स नहीं, डेटा पे आते हैं। अच्छा, इधर हम एक नया डालते हैं। अच्छा, अब देखें हमने एसटीडी कुछ नहीं दिया, हुँ। ठीक है? अब जब मैं इसको पोस्ट एडिट करूँगा ना, तो वो देखें इसने क्या किया, 3 जो खुद ब हुँ। खुद आया है, हमने नहीं डाला। यस, फंक्शन और ट्रिगर से हाँ, ऑटोमेटिकली आ गया। ऑटोमैटिकली आ गया। क्या किया हमने, एक फंक्शन बनाया और एक उसको फंक्शन को ट्रिगर के अंदर यूज़ कर लिया। हाँ, मुझे वही था कि ट्रिगर के अंदर यूज़ कैसे करना है? क्योंकि लास्ट टाइम शायद जो ऑलरेडी बना हुआ ट्रिगर था हमने उसको देखा। हाँ, वो बॉडी तो में अब आप जाके इसी वो तरह हाँ, बना के और देख लीजिएगा। और ओके, ओके। सेम इसी तरह प्रोसीजर भी काम करता है। और एक इसमें होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है सीक्वेंस, हाँ, ठीक है? अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में भी यही काम करता है। मतलब सीक्वेंस क्या करता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना आपके टेबल में, वो इंसर्ट करवाता है। ओके, मतलब मैक्सिमम से मुराद सीक्वेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, वो एक दफ़ा चल जाए तो वो पीछे नहीं आता। मतलब अच्छा। अगर उसने एक वैल्यू जनरेट करवा दी है 200, ठीक है? हुँ। कल को कोई बंदा आता है, वो 200 का रिकॉर्ड ही उड़ा देता है डेटाबेस से। हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम रिकॉर्ड लेते हैं जो अभी हमने इंसर्ट करवाया, मैंने इसको डेटाबेस में कमिट भी करवा दिया, सेव भी हुँ। करवा दिया है, ठीक है? अच्छा, मैं आता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ओके। ठीक है? अच्छा, अब हुँ। जब मैं इसमें एक नया रिकॉर्ड एक और ऐड करूँगा, अजिंक्या को, तो क्या होगा, 0101 1995 एंड टीआईडी 1, तो क्या होगा, वो फिर उसने 3 जनरेट कर दिया, हुँ। ठीक है? मतलब ओके। उसने क्या किया, मैक्सिमम उठा लिया। लेकिन सीक्वेंस ऐसा नहीं करेगा। सीक्वेंस ने एक दफ़ा 3 जनरेट कर दिया, अब वो दोबारा 3 जनरेट नहीं करेगा, अब वो 4 जनरेट करेगा, ओके। ठीक है? और अगर 4 सीक्वेंस डिलीट में हो गया तो फिर वो 5 जनरेट करेगा। अच्छा। और सीक्वेंस में भी फंक्शन क्रिएट करके उसको कॉल करना पड़ेगा कि वो ऑटोमैटिकली हम लोग उसको यूज़ मतलब नहीं, वो डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टीचर है हमारे पास, ठीक है? हुँ। अब मैंने लगाना है ये टीआईडी, मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमैटिकली जनरेट हो, ठीक है? तो हाँ। मैं क्या करूँगा, ट्रिगर्स में जाऊँगा टीचर के, हुँ। और ये इधर 2 ऑप्शंस आ रहे होते हैं। एक ऐड अ हुँ। ट्रिगर टू दिस टेबल, एक
क्रिएट सीक्वेंस ट्रिगर पेयर। ओके। तो हम पेयर क्रिएट करेंगे एक सीक्वेंस का और ट्रिगर का। एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे और उस सीक्वेंस को यूज करेंगे ट्रिगर के अंदर, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अच्छा आपने सीक्वेंस क्रिएट करना है, टेबल नेम दें, स्कीमा दें, कॉलम नेम मैं कह रहा हूँ मैं टीआईडी देना है, और सीक्वेंस नेम टीचर सीक्वेंस, चले मैं कहता हूँ आप यही रख लो। और उसने नीचे कोडिंग इसकी खुद ही कर दी, क्रिएट सीक्वेंस हाँ। एचआर टिकट स्टार्ट्स विद, वो कह रहा है 1, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 1 के साथ स्टार्ट ना हो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड्स, तो ये 3 से स्टार्ट हो, ठीक ओके। है। और मैक्स वैल्यू, मतलब ये कहाँ तक चले, मैक्सिमम इसकी इतनी वैल्यू हो, मतलब अनलिमिटेड ये वैल्यूज चलता रहे, चलता, अगर मतलब जितना भी हमारा डाटा बढ़ रहा है तो ये चलता हाँ। रहे। और मिन वैल्यू ये है इसकी, सो ऑन, ये कैशी 20 है। अच्छा नीचे उसने ट्रिगर भी खुद ही क्रिएट कर दिया, क्रिएट ट्रिगर एचआर टीचर ऑन ये ब्ला ब्ला, उसने सारा कुछ करके। और ये देखें सिलेक्ट टीचर सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल, जब सीक्वेंस को चलाते हैं तो इसको नेक्स्ट वैल्यू डॉट नेक्स्ट वैल जब करके इसे कॉल करते हैं तो ये नेक्स्ट वैल्यू आपकी दे देता है। अब 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न कर, अच्छा मैं ओके करता हूँ तो ये देखें उसने जनरेट कर दिया। एंड नाउ वी विल इंसर्ट सम रिकॉर्ड्स इन आवर टीचर टेबल। तो हम देख लेते हैं कि क्या करता है ये। डाटा पे आते हैं। अच्छा अब हम, मैं क्या करता हूँ, टीचर नेम मैं दे देता हूँ, और सब्जेक्ट है आपका डेटा साइंस, सॉरी, ठीक है। अच्छा अब मैं ओके जब करता हूँ ना, तो वो देखो आप, उसने क्या किया है, 3 जनरेट कर दिया, हाँ। ठीक है। अच्छा अब हम एक उसमें फर्क देख रहे थे कि ये इसकी, अच्छा अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद इसको मैंने डिलीट किया, उसको मैं फिर सेव कर देता हूँ। अच्छा अब हम दोबारा कुछ ना कुछ इसमें इंसर्ट करवाते हैं। चलो जो भी है, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ। अब हम इसको दोबारा करवाते हैं, तो अब देखो उसने क्या 4 आ जनरेट गया। किया है, 4 किया है। तो वो क्या करता है, वो जब एक साइकिल आगे चला जाता है तो फिर वो बैक नहीं आता, ओके। ठीक है, मतलब वो इसमें ये, डेटा टेबल को रीड हाँ नहीं कर रहा है, वो खाली जो उसने लास्ट वैल्यू क्रिएट की उसके आगे की वैल्यू वो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए ये ज़्यादा फास्ट होता है सीक्वेंस, ज़्यादा हम सीक्वेंस को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ वाइल्ड डेटाबेस डिजाइनिंग। अच्छा अब ये एक इसके साथ रोल बैक भी आ रहा है, ठीक है। अब रोल बैक क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव कर लिया डेटाबेस में, हाँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोल बैक करूंगा ना, तो ये दोबारा आ जाएगा, ओके। हाँ, अनडू जैसे। अनडू, हाँ। फॉर एग्जांपल अच्छा अब हम डिलीट करते हैं इसको, मैं इसको कमिट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा रोल बैक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कमिट कर चुका हूँ, ठीक ओके। है। तो कमिट करने से पहले आप रोल बैक कर सकते हैं। ओके। ओके। अच्छा ये बात भी आप समझ गई हैं, सीक्वेंस भी हो गया, फंक्शन प्रोसीजर भी हो गया, टेबल्स भी हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसीजर एक दो, प्रोसीजर क्रिएट नहीं किया ना शायद हमने कोई। हाँ प्रोसीजर हमने क्रिएट नहीं किया। तो प्रोसीजर हम देख लेते हैं, ये इसके अंदर बना भी हुआ है वैसे प्रोसीजर, सिक्योर डीएमएल।
ये प्रोसीजर बना भी हुआ है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोसीजर है ना, तो ये पैरामीटर्स ले रहा है, ठीक है। पैरामीटर्स लेके और जॉब हिस्ट्री में ये इंसर्ट करवा रहा है रिकॉर्ड्स को। ओके। ज़्यादातर हम डीएमएल ऑपरेशंस के लिए प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, इंसर्ट अपडेट ड्यूरेशन के लिए। अच्छा, हम इसी इसी प्रोसीजर को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये हाँ। क्या कर रहा है, ये ओरेकल ने खुद ही बनाया हुआ है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ठीक है। स्कीमा नेम डॉट प्रोसीजर का नेम, और ये अब ये कौन कौन से पैरामीटर्स लेगा यूज़र से, ठीक है। यूज़र इसको पी आई डी एम्प्लॉय आईडी देगा, स्टार्ट डेट देगा। अब ये डाटा टाइप्स हैं उसकी। हाँ। तो मैं जेनेरिकली भी डाटा टाइप्स को डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जॉब हिस्ट्री डॉट, मतलब जॉब हिस्ट्री का ये टेबल है, उसके अंदर हाँ। एम्प्लॉय आईडी की जो टाइप है वही टाइप इसकी होगी, ओके। ठीक है। मैं उसको फिक्स नहीं करता कि इसको इसकी टाइप नंबर है या वारचार 2 है या डेट है। मैं कह देता हूँ कि जो मेरा ये फलां टेबल है उसमें फलां कॉलम है, उसकी जो डाटा टाइप है उस इसी इसकी भी वही डाटा टाइप आप सेट कर दो। ओके। तो फिर ये होता है कि वो उसकी ऑटोमेटिकली जेनेरिकली डाटा टाइप सेट हो जाती है यहाँ तक। अच्छा, आगे ये इसका सिंटैक्स है बिगिन एंड, इसका ब्लॉक का यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा, ये इंसर्शन की कमांड है, ठीक है। हाँ। इंसर्शन की आपने कमांड पढ़ी भी है, इंसर्ट इनटू जॉब हिस्ट्री। हुँ। ये कॉलम्स हैं और ये वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये वाले पैरामीटर्स जो आपने सेट किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब हमने इस प्रोसीजर को चलाना है तो हम इसके नेम को कॉपी कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं और हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट ये, और सॉरी इसको पैरामीटर्स दे लेते हैं, जो जो पैरामीटर्स ये लेता है, ये पैरामीटर इसने लेने हैं। ये प्रोसीजर का आउटपुट क्या क्या निकालना है एक्चुअली हमको? मुझे वो नहीं समझा। एक आउटपुट देखें, अगर हमने इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवानी है टेबल के हुँ। अंदर, ठीक है, तो हम सिंपली इसको पैरामीटर्स देंगे तो ये वैल्यूज इंसर्ट करवा देगा। ये बेसिकली हम प्रोग्राम्स के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हैं जब डाटा हाइडिंग के पर्पज से हम इसको कर रहे होते हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, अब मैं जॉब हिस्ट्री में वैल्यूज मैंने इंसर्ट करवानी है, तो मैं प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसीजर के अंदर इंसर्ट की क्यूरी ही ऑलरेडी लगी हुई है। हुँ। अच्छा, अब हम इसमें ना डाल देते हैं, इसको कहते हैं कि आईडी है 202, और स्टार्ट डेट इसको कोई दे देते हैं, हुँ। मार्च एंड 2023 एंड डेट। जॉब आईडी इसको कह देते हैं हम एडी एसएसटी, एंड डिपार्टमेंट आईडी इसको 90 कह देते हैं, और इसको चला के देखते हैं तो क्या आ रहा है, प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। कंप्लीटेड। तो अच्छा, अब हम 2002 को देख लेते हैं, वेयर
एम्प्लॉय आईडी इनवैलिड आइडेंटिफायर। एम्प्लॉय का स्पेलिंग ही हो गया। ठीक है, ये देखें हम्म हमने वो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया तो इसमें आ गया। क्या हमने किया है कि ये वाली सिर्फ कमांड लिखी है, ये वाली ऊपर वाली, ये वाली, हम्म ठीक है। हमें कोई नहीं पता कि अंदर क्या है क्या नहीं, वो क्या है कि हमसे कुछ पैरामीटर्स ले रहा है और उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ आउटपुट वो दिखा रहा है। सही है। हाँ हाँ तो ये बेसिकली एक कह लें कि प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर कोड होता है। हम उसके उनके नेम से उनको कॉल करते हैं और वो उनका जो अंदर कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमने व्यूज क्या होते हैं। हम्म अच्छा, व्यूज का आपको पता है क्या होता है? नहीं, व्यूज यानी टेबल व्यू करना हम्म, या फिर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हो या फिर कोई स्पेसिफिक रो या कॉलम देखना हो उसके लिए। मैं बस गेस कर रही हूँ। हम्म, हम्म, इस तरह नहीं है। ओके। हम्म, व्यूज बेसिकली डेटाबेस ऑब्जेक्ट है लाइक टेबल्स, और ओके। इनमें व्यूज हम ज्यादातर इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। उसमें से एक डाटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग का भी एक पर्पस है। व्यूज हम क्रिएट करते हैं, ये क्या करता है बैकएंड पे इसके हम एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही होती है इसके बैकएंड पे। ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट ही है, हम क्यूरी बनाते हैं और व्यू बनाते हैं और क्यूरी उसके अंदर डाल देते हैं। तो फिर हम रिपोर्टिंग जब करते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें बार-बार लंबी-चौड़ी क्यूरियाँ ना लिखनी पड़े। अगर हमें कुछ ना कुछ डाटा चाहिए तो हम उसको क्यूरीज़ को एक बना के व्यूज़ की शक्ल में अपने पास रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये ना आप डाटा बना के दिखाओ। मुझे ना ये सारे जितने भी टेबल्स हैं ना, हम्म स्टूडेंट और टीचर को छोड़ के, ऊपर वाले जितने भी टेबल हैं इनमें से सार सबको आपस में जोड़ो ओके। और मुझे इंफॉर्मेशन दिखाओ कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज को मैं कॉल करता हूँ ना, फेयर अजिंक्य। आई एम्प्लॉय। एक मिनट हो। ऐकतोय का? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टीवन किंग है, ठीक है, एम्प्लॉय। हाँ। अब स्टीवन किंग का मैंने डिपार्टमेंट भी मुझे बताओ, स्टीवन किंग का जॉब टाइटल भी मुझे बताओ, इसकी हम्म हिस्ट्री भी मुझे बताओ, लोकेशन, उसका रीजन और कंट्री। ओके। तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वो लेफ्ट जॉइन इनर जॉइन यूज करके हम लोग कर सकते हैं। बट देन हुँ, इतना सारा आई थिंक उसमें एक साथ इतने टेबल्स का नहीं देख सकते हैं। एक कॉल करना पड़ेगा। वो कैसे? आपने करके देखा होगा मेरा ख्याल। हम्म मतलब आप क्या बोल रहे हो मुझे समझा नहीं, एक बार फिर से बोलो।
मतलब क्या? मतलब मैंने कहा आपने करके देखा होगा उसको। हाँ, वो तो करके देखा है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन। पर तो उसमें खाली उसमें हम लोगों ने 2 टेबल को ही कनेक्ट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट और आई गेस एम्प्लॉइज़ हमने किया था। तो अगर हमको सारा कुछ एक साथ देखना है तो शायद हम्म, वो इनर जॉइन से नहीं हो पाएगा। मतलब आप कह रही हैं इनर जॉइन एक से मतलब 2 से ज़्यादा टेबल्स नहीं हो सकते, ऐसे ही? हाँ, क्योंकि मतलब पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था उससे खाली 2 टेबल ही यूज़ किए थे हमने। वो तो आपके समझाने के लिए भी तो हो सकता है ना। ओह! इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये लॉ बन गया है। ओके। ऐसे ही नहीं है? हुँ। डिपार्टमेंट आईडी। ओके। ई डॉट हम एम्प्लॉय कोड ले लेते हैं। ई डॉट फर्स्ट नेम एंड ई डॉट लास्ट नेम एंड ई डॉट हायर डेट एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। E dot employee code invalid identifier। इसमें क्या मसला? एम्प्लॉयी कोड का कोई कॉलम ही नहीं है शायद। ऐसे कैसे हो सकता है? सॉरी, एम्प्लॉय आईडी है। हुँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मुझे इसकी जो स्टीवन किंग है इसकी और इंफॉर्मेशन भी चाहिए। ये अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? कॉनकैट वो उसको मर्ज करने के लिए। गुड। अच्छा, अब एक और टेबल हम जोड़ते हैं इनके साथ। पहले हम देखते हैं कि टेबल किस तरह जुड़ सकता है। हुँ। डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय हमने जोड़ लिया। अब हम इनमें से एक पहले इसी अलग अलग उनको कॉल करके देख लेते हैं कि नहीं, ये देखें, अब इसमें डिपार्टमेंट के अंदर लोकेशन आईडी आ रही है। हाँ। ठीक है। और इसके अंदर इसमें मैनेजर आईडी है और आई गेस डिपार्टमेंट में भी मैनेजर आईडी है। हम्म अच्छा, मैनेजर को तो बाद में देते हैं। अच्छा, लोकेशन आईडी है ना हमारे पास। हुँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस टेबल में ऐड करते हैं लोकेशंस एंड
डी डॉट लोकेशन आईडी था लोकेशन आईडी एंड एल डॉट लोकेशन आईडी। अच्छा, अब हम सिलेक्शन में उसको लोकेशंस में जाते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। ये देखें, लोकेशन आईडी एंड स्ट्रीट एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, प्रोविंस और कंट्री आईडी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए ये वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन। लोकेशन की तो सारी। हाँ, इसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, मैंने कॉलम्स को कॉपी करना है, या तो मैं बार बार उनको लिखूं या मैं या फिर हम एल इधर से डॉट कॉपी। स्टार करके भी तो सारा मतलब पूरे कॉलम्स आ जाते हैं ना। हाँ, आ जाते हैं। अभी कोई इशू है तो आ नहीं रहे, लेकिन आ जाते हैं इस तरह। ठीक है, तो इस तरह भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो कंट्री आईडी मुझे, कंट्री आईडी हाँ, कंट्री आईडी मुझे भी चाहिए। तो देखें, स्टीवन किंग, इसकी हायर डेट ये है, डिपार्टमेंट ये है, इसका स्ट्रीट एड्रेस सारा कुछ ये आ गया मेरे पास। ठीक है। हम्म अच्छा, अब मुझे जॉब्स को देखना है कि जॉब्स के अंदर, टेबल के अंदर क्या पड़ा है। तो जॉब के अंदर जॉब टाइटल है एंड जॉब आईडी है। ओके ओके, एम्प्लॉयज मैंने अब देखना है। ये देखिए, मेरे पास जॉब आईडी पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जॉब्स इधर ऐड करूंगा एंड इधर उनको ज्वाइन करूंगा एम्प्लॉयज को। सॉरी, ई डॉट जॉब आईडी, जॉब आईडी इक्वल है जॉब्स के अंदर डॉट, सॉरी जे उसे मैंने कहा हुआ है, जॉब आईडी। अच्छा, तो मैं अब यहाँ से क्या लूंगा, मुझे जे से चाहिए जॉब टाइटल। चले मैं, हाँ, जे से मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ ही चलो आ जाए। ठीक है, जे डॉट स्टैटिक कर दिया मैंने। तो ये देखें, मेरे पास क्या आ रहा है, इसका जॉब टाइटल ये है और जॉब आईडी ये है और ये प्रेसिडेंट है और मिन और मैक्स सैलरी इसकी ये है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मैं देख लेता हूँ जॉब हिस्ट्री के अंदर क्या है। इसको हम क्वेरी कर लेते हैं। तो जॉब हिस्ट्री के अंदर उसका आ रहा है कि ये वाला बंदा, इसने कब शुरू किया था और कब खत्म किया था। ठीक है, ये हाँ। तीन चीजें मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जॉब हिस्ट्री को सिलेक्शन में डालता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जे एच जॉब हिस्ट्री और एंड जे एच डॉट एम्प्लॉय कोड, सॉरी एम्प्लॉय आईडी इक्वल ई डॉट एम्प्लॉय। समझ आ रही है ना मैं क्या कर रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, समझ आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जे एच डॉट स्टार्ट डेट एंड डेट, दो चीज़ें मुझे चाहिए। स्टार्ट डेट एंड जे एच डॉट एंड डेट। कॉलम
ambiguously defined, ओके। कह रहा है कि 2 टेबल्स के अंदर सेम तरह के कॉलम है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप किसको कॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो रिकॉर्ड्स मेरे पास नहीं आए, इसका मतलब ये है कि इसकी जॉब हिस्ट्री इसके अंदर है ही नहीं। हाँ। स्टीवन किंग हम चेक भी कर लेते हैं कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल 100। तो ये देखें 100 का कोई बंदा है ही नहीं। तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूं इस लाइन को, तो मैं क्यूरी चलाऊंगा तो मेरे पास डाटा आ रहा है। ठीक हो गया। अब मेरे पास जॉब्स से भी डाटा आ रहा है, हिस्ट्री से भी डाटा आ रहा है, लोकेशन से भी डाटा मुझे मिल रहा है, कंट्रीज मेरे पास आ रहे हैं और कंट्रीज देख लेते हैं। कंट्री, सॉरी, कंट्रीज में कंट्री आईडी और रीजन आईडी और कंट्री नेम आ रहा है। अच्छा, अब मैंने कंट्रीज को लेके जाना है इधर, ठीक है। मुझे कंट्रीज के बेसिकली नेम्स चाहिए और मुझे रीजन्स का डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रीज, सी। इसको मैं सी कह देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ एंड जे डॉट, आई थिंक लोकेशंस में भी कंट्री आईडी है। लोकेशंस में भी है और जॉब्स में भी है। ऊपर हम लोगों ने एल डॉट कंट्री आईडी किया है ना। देख लेते हैं। ओ, हाँ, इसमें भी है और आई थिंक जॉब्स में नहीं है। हाँ, जॉब्स में नहीं है। इसका मतलब है हम किसको इसके साथ करेंगे, लोकेशंस के साथ। लोकेशंस के साथ। ठीक हो गया। एल डॉट लोकेशंस में, हाँ, कंट्री आईडी आ रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं और हम कहते हैं सी डॉट ये, और ठीक है। अभी अभी हमें रीजन्स भी चाहिए। इधर हम कहते हैं सी डॉट स्टैरिक, अगर मैं कहता हूँ इसको, नहीं, मुझे जस्ट चाहिए कंट्री नेम, तो मैं वही ले लेता हूँ। इसके अंदर रीजन आईडी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कंट्री नेम भी ले लिया, तो वो कंट्री भी आ रहा है। अच्छा, अब मुझे इसका रीजन भी चाहिए, तो क्या करूँगा, रीजन्स आर, और हम देख लेते हैं कि रीजन में क्या क्या आ रहा है। रीजन नेम आ रहा है, ठीक है, और रीजन आईडी आ रहा है। और हम इसको किसके साथ करेंगे, कंट्री के साथ। एंड सी डॉट कंट्री आईडी, नहीं सॉरी, रीजन आईडी। रीजन आईडी इक्वल आर डॉट रीजन आईडी, और मुझे क्या दो,
डॉट स्टैटिक दे दो। ठीक है जी। हाँ। मेरे पास रीजन्स भी आ रही हैं अमेरिकाज। तो हम जब भी डाटा एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें इस तरह इंफॉर्मेशन दी जाती हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें निकाल के दो, तो हम फिर सारा डाटा निकाल के देते हैं जोड़ के। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसमें एक इशू है जो मुझे नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है? एक सेकेंड। 107 टोटल 107 रिकॉर्ड्स हैं, तो इधर हमारे पास 11 आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हम लोगों ने जो ये लिया है, आई गेस वो जॉब हिस्ट्री वाला, हम्म। जो जितने भी एम्प्लॉयज में है जॉब हिस्ट्री में उतने नहीं है। वो भी एक फिर रीजन हो क्या सकता करेंगे? है। और बाकी के भी, हाँ, आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है। ठीक है, हम्म। सही हो गए हमारे रिकॉर्ड तकरीबन। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, ये अब हमने एक क्यूरी बना के रख ली जिसमें हमारा सारा रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, हम्म। एक एक बंदे से लेके उसकी एम्प्लॉय आईडी से लेके उसके कंट्री नेम तक सारा कुछ शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक व्यू बना के रख लेंगे। हम नहीं चाहते कि अब मैं बार बार ये क्यूरी लिखूं। हाँ। ठीक है, या आई वांट टू हाइड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड यूजर, तो मैं एक व्यू बना के रख लेता हूँ, और मैं व्यू हम्म। जब कॉल करूंगा तो उसके नेम पे कॉल करूंगा। मुझे जो एंड यूजर होगा उसे नहीं पता कि इसके अंदर लॉजिक क्या लिखी हुई है। तो मैं ओके। क्रिएट क्रिएट और रिप्लेस व्यू, मतलब क्रिएट कर दो। अगर हम्म। ऑलरेडी है तो उसे रिप्लेस कर दो। इसका नेम मैं दे देता हूँ HR ऑल डेटा। ठीक है, हम्म। एज ये इसका सिंटैक्स है, एज लिखेंगे, और जब मैं इसको रन करूंगा तो मस्ट नेम दिस एक्सप्रेशन विद द कॉलम एलियस। ठीक है, ये देखें वो क्या कह रहा है, व्यू क्रिएटेड। ओके। अच्छा, अब ये मेरे पास व्यू बन गया। इसको हाँ। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, बाकी मैं क्यूरी को उड़ा देता हूँ। तो हम्म। जब भी मुझे वो चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अच्छा। HR ऑल डाटा करूँगा। हम्म। तो ये मेरे पास आ गया। ओके। ठीक है। हाँ। अच्छा, इस पे मैं F4 करूँगा ना जब, तो हम्म। क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। ये देखें, जितने भी उसके उसके अंदर हम कॉलम लेके आए थे वो सारे आ रहे हैं। स्क्रिप्ट, उसका जो बैकएंड पे हमने क्यूरी लिखी थी वो आ गई हम्म। है इधर। ठीक है, उसमें जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको आप ग्रांट्स दे सकते हैं, इसका शॉर्ट कोई नेम सिनोनिम रख सकते हैं, इस पे आप ट्रिगर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से टेबल्स जो यूज़ हुए हैं वो ये आ रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स इस पे आप लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक व्यू है। ठीक है, जो कि एज अ डाटा एनालिस्ट आप इसको हम्म। इसको पता होना चाहिए कि आप क्यूरी राइटिंग कैसे करते हैं, किस तरह आप जो है ना डिफरेंट
टेबल्स को जोड़ के एक डाटा सेट बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ना, हमने उन टेबल्स को जोड़ के उसका दोबारा, पहले जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम हर एंटिटी को अलग अलग रखते हैं, जब हम डाटा शो करवाते हैं तो फिर हम उनको जोड़ देते हैं। हम्म। ठीक है, हाँ, इंटरेस्टिंग था ये व्यू वाला। सीक्वल का हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीजें पता थी, बस इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन तक ही पता था। उसके आगे तक ये अच्छा, ट्रिगर्स एंड ऑल तो बहुत न्यू है मेरे लिए। अच्छा, अच्छा। तो आ, और कुछ करना है या आज के लिए इतना ही बहुत है? इस पे प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी हाँ, पड़ेगी। वही ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना। मैं इस पे प्रैक्टिस कर लूंगी, प्रोसीजर हाँ, रिव्यू। इस पे आप हम्म। प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा अपनी सारी। ठीक है, हम्म। और ओके डन। इसको मैं आपको ना क्या अभी कहते और हैं, अभी और कितने व्हाट्सएप भी कर। अभी और कितने लेक्चर्स लगेंगे सीक्वल को फिनिश करने के लिए? सीक्वल आई थिंक आपकी हो चुकी है। ओके। मैक्सिमम जो इसमें हम्म। फंक्शंस हैं, कुछ एनालिटिकल एक दो फंक्शंस हैं जो हम्म। कि यूज़ होते हैं, वो देख लेंगे नेक्स्ट ओके। लेक्चर में। बाकी फिर हम क्लिकसेंस को स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा था कि अप्रैल के एंड तक के दोनों हो जाना चाहिए, अच्छा, हाँ, हाँ, हो जाएंगे, हो है जाएंगे। ना? दोनों हो ओके। जाए, हाँ, 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 ठीक है। दोनों हो जाएंगे, नो इशू। ओके। ओके देन। ठीक ठीक है, है, फिर आप मुझे इसका लिंक भेज दीजिए रिकॉर्डिंग का। हाँ, मैं आपको लिंक इसका भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग का। और ओ, ये जो है ना व्यू, हम्म। आप इसमें ब्राउज़र स्कीमा में जाएंगी तो अच्छा। इस एचआर के अंदर एक व्यू बना भी हुआ होता है। आई थिंक शायद बना हो या नहीं, मुझे अभी याद नहीं है। व्यूज। हाँ, ये व्यूज़ में जाएंगे ना, एम्प डिटेल व्यू, इसमें जाएंगे ओके। ना, तो इसने भी एक व्यू बना के रखा हुआ है। हम्म। तो आप उसको भी देख सकती हैं, उसके स्क्रिप्ट में जाके इसने क्या क्या किस तरह बनाया है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, और ट्रिगर इसी सॉरी इस तरह बना के देखिएगा जो जो आज किया है, सही है। हाँ हाँ हाँ। चलें, चलें, ठीक है, ओके ओके, देन। गुड बाय, नाइट। बाय, नेक्स्ट गुड नाइट, वीक सैटरडे को। ओके, ओके, डन। ओके देन।